पहले तो कुछ मुख्य बातें हम जान लेते हैं कि क्या होते हैं। यहां पर जानेंगे कि एचसीएफ निकालना है, हमें एचसीएफ निकालना है। तो एचसीएफ का मतलब क्या होता है? एचसीएफ का फुल फॉर्म होता है एचसीएफ, यानी इसका फुल फॉर्म होता है हायर कॉमन फैक्टर हायर कॉमन फैक्टर होता है। और ये चीज हायर कॉमन फैक्टर में आपको करना क्या है, तो हम जानेंगे हायर कॉमन फैक्टर में क्या निकालने हैं, कैसे निकालने हैं। तो ये चीज आप प्रश्नावली से देखेंगे कि आपको पहला प्रश्न दिया है 135 और पहला प्रश्न 135 और 225। पहली बात की एचसीएफ निकालने के लिए वो भी हमारे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का विधि द्वारा पहली बात यह जानना है कि हमारा जो आर का मान है, यह आर का मान जो है बाबू जीरो से लेस देन और इज इक्वल होना चाहिए। मतलब जीरो के देखिए जीरो के बराबर हो सकता है या तो जीरो से बड़ा हो सकता है आर की वैल्यू, लेकिन आर की वैल्यू छोटी हो सकती है यहां पर बी से, इस बी से छोटी हो सकती है। अब आप कहेंगे कि ये आर क्या है और बी क्या है, तो थोड़ी सी बात हम जानेंगे कि यहां पर आप जब पढ़ते हैं तो ए बराबर एक फॉर्मूला की बात करेंगे, ए बराबर बी क्यू प्लस आर होता है। ए बराबर बी क्यू प्लस आर, इसका मतलब है ये भाज्य, इसको भाज्य कहते हैं और ये हमारा ये भाजक है, बी को भाजक बोलते हैं, भाजक, और क्यू भागफल है और ये आर आपका शेषफल है, इसको शेष कहते हैं या शेषफल कहते हैं। इस विधि से हम जानेंगे। थोड़ा सा हम जब बचपन में भाग पढ़ते थे तो किसी भी संख्या में जब भाग करते थे, देखिए यहां जैसे हम कह दें यहां 6 से भाग कर रहे हैं हम यहां पर 12 में, तो यहां पर इसको हम भाज्य कहते थे, ये भाज्य ये होता था, ये भाज्य, यानी इसको ए से जो सूचित किए हम यहां पर, इसको भाज्य बोलेंगे। और ये हमारा बी की वैल्यू है जिसे भाजक कहते हैं, और ये हमारा यहां पर भागफल होता है जिसे क्वोशिएंट कहते हैं, इंग्लिश में क्यू से सूचित करते हैं, ये भागफल होता है। और यहां पर जो शेष आता है वो शेषफल होता है। तो हम अगर 6 से भाग करते हैं 12 में तो 2 बार में कट जाती है, 6 से 12, यहां जब घटाते हैं तो आ जाता है 0, ये 0 आ जाता है और यही हमारा शेष है जिसे आर से सूचित करते हैं, इसे शेष कहते हैं। अब देखिए ये ए बराबर कैसे फॉर्मूला निकाली जाती है, तो यहां वाली जो संख्या है ना, बी और क्यू को गुणा किया जाता है, बी और क्यू को गुणा करते हैं, मतलब भाजक गुणे भागफल होता है और ये जो शेष है इसको जोड़ दिया जाता है और यही हमारा निकल जाता है भाज्य। यही फॉर्मूला यहां लिखा हुआ है, यानी बी गुणे क्यू, यानी बी क्यू प्लस ये आर, यानी इसको गुणा करके और ये जोड़ देते हैं आर को, तो ये हमारा निकल जाता है ए का वैल्यू, ये ए की वैल्यू निकल जाती है। तो ऐसे ही प्रश्नों को हम यहाँ पर हल करने वाले हैं, देखेंगे इस विधि से। ये प्रश्न में सबसे जो आपका बड़ी संख्या है वो ए की वैल्यू होती है, हमारी जो सबसे बड़ी संख्या वो क्या होती है, ए की वैल्यू होती है। तो इसमें बड़ी संख्या क्या है, 135 में 225 में सबसे बड़ी संख्या क्या है, 225, यानी हम बोल दें कि ए की जगह लिखेंगे 225, ये 225, और यहां आप देखेंगे तो आपकी बी की जगह क्या है, 135 है, 135, और ये क्यू हो जाएगा प्लस में आर हो जाएगा। अब आपको कुछ करना नहीं है, सिंपल सी जो भाग पढ़े हैं बचपन से वही वाली भाग वाली प्रक्रिया अप्लाई करना है, यानी 225 में आपको भाग कर देना है किससे, 135 से, ये साइड में करना है, इधर है ना, साइड में करना है। 135 से भाग करेंगे 225 में, तो ये आपको कितनी बार में जाएगा, 270, यानी एक बार में जाएगा, और यहां से 135 हो जाएगा। आप देखेंगे कि 5 में से 5 घटेगा 0, और 2 में से नहीं घटेगा 3 तो 1 हासिल लेगा, 12 में से 3 जाएगा 9 3 12, और ये हो जाएगा 0, मतलब 90 आ रहा है। आप देख रहे हैं कि ये भाजक हमारा 135 और भागफल 1 और जोड़ देंगे शेष 90, तो ये हमारा निकल जाएगा 225, यानी भाज्य आ जाएगा। तो यही वाली चीज हम यहां करके लिख लेंगे, यानी 225 बराबर हम बोल सकते हैं 225 बराबर ये हमारा 135, और देखो क्यू की वैल्यू क्या आ गई, क्यू की वैल्यू क्या आ गया, 1 आ गया, क्या आ गया, 1 आ गया। तो गुना यही कर देंगे, यानी 135 गुणे 1, 135 गुणे 1। हमने कहा बाबू शेषफल को जोड़ देना है, तो शेषफल यहाँ क्या है, 90, इसको जोड़ दिया हमने, जोड़ दिया ना। अब जब जोड़ दिए तो देखो यही वाला अब क्या करेंगे, अगली बार ये तब तक प्रक्रिया करेंगे जब तक कि हमारा आर की वैल्यू 0 ना हो जाए,
तब तक ये आगे करते रहेंगे। और यहाँ वाले वैल्यू को जो 135 है उठाकर यहाँ रख देंगे 135, और शेष जो 90 है यहाँ पर रख लेंगे, फिर करेंगे भाग, यानी 90 से भाग करेंगे। अब यहाँ पर 90 से भाग करेंगे 135 में, तो बोलो 90 दूना क्या हो जाएगा 180, ज्यादा हो जाएगा ना, यानी एक ही बार में जाएगा, इससे ज्यादा नहीं करना है, इससे कम ही करना है। तो 90 एकम 90, ये 5 में से 0 5, 13 में से 9 जाएगा, 9 4 13, क्या आ गया 45। फिर वही करोगे, यहां से यहां तक गुणा कर देना है और इसको जोड़ देना है। तो हम यही वाली बात लिखने वाले हैं। 90 है और 90 में गुणा किसका कर देंगे 1 का, देखो यहाँ 90 है ना, तो 90 और इससे गुणा कर देंगे। यहाँ पर 90 में इससे गुणा किया जाता है, मतलब भाज्य गुणे भागफल और शेष जोड़ना होता है। तो 90 गुणे 1 हो जाएगा और शेष यानी आर की वैल्यू क्या है 45 है। अभी और आगे करेंगे जब तक आर हमारा 0 ना हो जाए। तो यहां देखो फिर यही वाला 90 जो यहाँ वाला वैल्यू है इसको यहां लिख देंगे, बराबर अगर बात करें तो अब यहाँ 90 तो लिख दिया हमने, ये शेष को यहां लिख देंगे 45, ये 45 लिख दिया हमने। अब यहां पर आप फिर 90 में भाग करोगे, 90 में भाग करोगे 45 का, तो 45 दूना क्या होता है 45 दूना 90 होता है, ये 90 कट जाएगा और आप देखेंगे तो यहाँ पर जब घटेगा 90 में से 90 तो ये 0 हो जाएगा, शेष क्या हो गया 0। हमने कहा कि लिखना कैसे है, तो यहाँ वाली और यहाँ वाले संख्या को गुणा कर देना है और इसको जोड़ देना है, ये शेष को जोड़ देना है। तो देखो 90 तो मैंने लिखा ही 45, तो 45 में गुणा किसका करना है 2 का, किसका करना है 2 का, और शेष क्या जोड़ दोगे 0, लो शेष 0 आ गया। जब शेष आपका 0 आ गया तो आंसर हमारे इसी में से देना है। अब जब एचसीएफ की बात करोगे तो एचसीएफ यानी एचसीएफ जो आपकी वैल्यू होगी इधर से काउंट करना, तीसरे नंबर का संख्या जो होगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। मतलब जहां शेष 0 आया है और किसके कारण आया है तो 45 के कारण आया है, जो हमने यहाँ वाला 45 लिखा है यही हमारा एचसीएफ हो जाएगा, मतलब एचसीएफ का 45 आंसर आ जाएगा, ये हो जाएगा हमारा आंसर। इस प्रकार से बाकी सभी प्रश्नों को हम हल करेंगे। चलिए देखते हैं अपने प्रश्न संख्या 2 को। यहां पर आप देख रहे हैं स्क्रीन पर 196 और 38,220 यानी 38,220। इस प्रश्न को हम देखेंगे, सबसे जो बड़ी संख्या है ये हमारा भाज्य है, जो भी इसमें बड़ी संख्या होगी उसको मान लेना है वो भाज्य है, यानी ए की वैल्यू है। तो इसको मान लेना ए बराबर कितना 38,220, और बी की वैल्यू कौन है तो बी की वैल्यू हो जाएगी हमारा 196 हो जाएगी। अब यही सेम प्रक्रिया हम भाग करेंगे। पहले तो हम फॉर्मूला लिख लें, ए बराबर क्या होता है बी क्यू प्लस आर होता है ना, ये आपको एचसीएफ निकालने की प्रक्रिया हो जाएगी, आपको फॉर्मूला हो जाएगा। तो यहां पर हम जानेंगे कि बड़ी संख्या आपको 38 है और 220 38,220 में भाग करेंगे किससे 196 से, 196 से भाग करेंगे। देखिए भाग कैसे करेंगे, आप देखिए 196 लगभग 200 के करीब है, कितने करीब है 200 के करीब है, और 200 के करीब है तो अगर 382 में भाग करेंगे 2 से 2 दूना 4 क्या हो जाएगा 2 दूना 4 यानी 400 हो जाएगा, 2 दूना 400 हो जाएगा। ये अगर यहां तक की बात करिए तो 300 है, तो 2 बार में तो जाएगा ही नहीं, कितने बार में जाएगा 1 बार में जाएगा। तो हम यहां से कह देंगे कि 1 बार में जाएगा 196 हो जाएगा। अब इसमें से घटाएंगे तो देखिए 12 में ये हासिल लेगा 12 बन जाएगा, 12 में से 6 घटेगा कितना बचेगा 6 बचेगा। यहाँ क्या है 7 है, अब बताइए 7 है एक हासिल लिया तो 17 बच गया, 17 में से 9 हटाएंगे तो कितना हो जाएगा 9 घटाएंगे 9 8 17 8 बच जाएगा ना, यहाँ 2 हुआ 2 में से घटेगा 1 हो जाएगा ना, 186 हो गया। अभी देखिए 2 उतरेगा यहाँ हो गया 1862 हो गया। अब देखिए यहाँ पर अब ये कितनी बार में जाएगा तो आप देखेंगे आपको तो बाबू ये लगभग 200 है, तो 9 दूना 1800 यानी 9 बार में लगभग जाएगा, है ना। तो 9 बार में हम ले जाते हैं, यहां से देख लो 9 बार में ले जाते हैं। मैं ये मान लेना कि ये 200 के करीब है और ये मान लेना देखो 1800 1850 करीब है ना, तो 9 दूना कितना होता है 1800 यानी 9 दूना 1800। तो ऐसे ही हम मतलब कि वहां तक पहुंचने का प्रयास करेंगे। तो ये 9 बार में जाएगा और 9 से गुणा कर दो, 9 6 54 4 कैरी 5 और 9 5 45, यहां मान लेना 9 है, 9 6 54 हासिल 5 लग गया, 9 9 81 81 5 कितना हो जाएगा 86 है ना, 86 हो गया, 8 हासिल लग जाएगा, 9 8 17 हो जाएगा, 1764 आ जाएगा। तो बताओ 2 में से 4 निकला 12 नहीं जाएगा, तो 12 एक हासिल लेगा, 12 में से 4 जाएगा 8 हो जाएगा, और ये 5 बचा, 15 में से 6 जाएगा 9 हो जाएगा, 7 में से 7 0 हो जाएगा, और ये हमारा 98 आ गया कुल मिला के 98 आ गया। अभी देखो 0 और यहाँ बचा हुआ है तो 0 लगा दिए, 980 हो गया, क्या हो गया 980, और ये जाएगा आपको 5 बार में, है ना 5 बार में। कैसे, क्योंकि 980 है तो ये 200 के करीब है, तो 5 दूना 10 यानी 1000 तो होगा ही नहीं, थोड़ा सा ही कम है ना, तो कट जाएगा पूरा 5 बार में करोगे तो कट जाएगा। देख लो
6 पचे 30, 0 कैरी 3, 9 पचे 45, 3 48 के 8 कैरी 4, 5 और 4 9 हो जाएगा। ये जीरो का तो कोई अस्तित्व नहीं, हटा देते हैं। चलो, संख्या से पहले जीरो लगाए तो उसका कोई मतलब नहीं, ठीक है। अब यहां से घटाओगे तो ये क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा, शेष आ गया जीरो। चलो हम कहते हैं कि बाबू यहां वाले संख्या को यहां वाले से गुणा करते हैं और शेष को क्या किया जाता है, जोड़ दिया जाता है। तो हमारा यहाँ पर ये फॉर्मूला पर सेट हो जाता है। तो देखो ए की वैल्यू कितनी है, ए की वैल्यू है 38,220, 38,220। बी की वैल्यू कितनी है, 196। समझ में आ रहा है, 196। अब आगे बात करेंगे हम यहाँ पर Q की वैल्यू। तो देख लो Q किससे गुणा हो रहा है ना, Q की वैल्यू है, ये आपकी B की वैल्यू है और ये आपकी A की वैल्यू है, ये क्या है, R की वैल्यू है। तो यहां से हमने गुणा किया B में Q से, तो 196 गुणे क्या होगा, 195। कितनी बार में जाएगा, 195 ना, ये आपकी 195 हो जाएगा। बोलिए, कुछ कह रहे हैं क्या? 196 है और 38,220 है, तो ए भी 196 होगा। ए बी कहां लिख रहे हैं, ये भी थोड़ी है, बी क्यू है। बी मतलब आपका भाजक है, भाजक है ये, भाजक, और इसको कहते हैं हम भागफल। ये है भागफल, भागफल, और ये है आपका भाज्य, और ये है आपका शेष, ये शेष है। आपने क्या कहा कि सर ये देखिए फॉर्मूला क्या होता है, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल, है ना, जोड़ शेष, ये चीज होता है भाज्य, इसको कहते हैं भाज्य। यानी भाज्य बराबर क्या होता है, इन दोनों को गुणा, देखो यहां पर भाजक गुणे भागफल, इनको गुणा कर देते हैं और शेष को जोड़ देते हैं। तो मतलब ये हमारा ए भी नहीं है, ये ए मत समझना, क्यों लिखा हमने, क्वोशिएंट होता है ना। अब यहां से देखो ये चीज हमने क्या किया कि 196 में 195 का गुणा कर दिया और शेष कितना आ गया, जीरो। क्या आ गया, शेष जीरो। जब शेष जीरो आ गया तो हमने कहा कि बाबू हमारे शेष जो जीरो आया है किसके कारण आया है, तो पहली बात की हम समझेंगे 196 के कारण। नहीं समझ में आया तो समझना कि सीधा तीसरे नंबर का ही हमें वो एचसीएफ देता है, तीसरे नंबर की संख्या ही हमारा क्या देता है, एचसीएफ देता है। तो हमारा तीसरे नंबर का संख्या एचसीएफ क्या हो जाएगा, एचसीएफ बताओ क्या हो जाएगा, 196 हो जाएगा। ये हमारा आंसर हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। समझ में आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना। आइए अपने प्रश्न संख्या तीसरे पर चलते हैं। आप देख रहे हैं कि जो सबसे बड़ी संख्या वो हमारी ए की वैल्यू है, यानी भाज्य, सबसे बड़ी संख्या ही हमारी भाज्य होती है। इन दोनों में बड़ा कौन है, यानी 867। तो हम कहते हैं यानी भाज्य, यानी ए बराबर क्या हो जाएगा 867 और बी बराबर क्या हो जाएगा, भाजक बराबर क्या हो जाएगा 255 हो जाएगा। अब यहां से हम हल करेंगे, साइड में आप यहां किनारे में कर लेंगे, 867 में भाग करेंगे कितने का, 255 का, 255 से भाग करेंगे। देखिए ये लगभग क्या है, लगभग है आपको 250 नहीं 250 है, तो 2.5 दूना 500 होता है, 2.5 दिया क्या होगा 750, यानी लगभग आपको ये लग रहा है कि 3 बार में ये जाना चाहिए। तो 3 बार में ये जाएगा, कितने हो जाएगा, तो 3 से गुणा करेंगे तो 5 तिहाई 15, 5 तिहाई 15, 16 के 6 कैरी 1, 3 दूना 6 1 7, 765 हो जाएगा। अब घटाएंगे, 7 में से 5 घटेगा 2, 6 में से 6 जाएगा 0 और 8 में 7 जाएगा 1 हो जाएगा, 102 आ जाएगा। अब हमें करना क्या है कि यहां से यहां वाली संख्या को गुणा कराना है, यानी बी से क्यू को गुणा कराना है और गुणा कराने के बाद हमें आर को जोड़ देना है, यानी इसको जोड़ देना है। तो चलिए यहां पर लिखते हैं, ए बराबर फॉर्मूला क्या होता है हमारा, बी क्यू प्लस आर होता है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, और ए की वैल्यू क्या है 867 बराबर बी की वैल्यू क्या है 255। अब देखिए 255 हो गया, बी क्यू, क्यू मतलब गुणा करना है, बी की वैल्यू 255 है, क्यू से गुणा करते हैं, क्यू की वैल्यू क्या है 3 है, तो ये 3 से गुणा कर दो। और बोलो आर कितने आए हैं, तो 102 आया है यार, लो 102 कर दिए, जोड़ दिए, यहां पर हो गया। आगे हम बात करेंगे, यानी यहां पर जो हमारा भाजक था, इस भाजक को अब यहां लिख देंगे हम, यहां पर 255 बराबर, अब जो हमारा शेष है, शेष को भाजक की जगह लिख देंगे 102। अब फिर वही प्रक्रिया करेंगे, यानी फिर हम भाग करेंगे किससे, तो इसमें भाग करना है 255 में, 255 में भाग करना है। अब जो शेष था 102, इससे भाग करना है 102 से। तो आप बताइए लगभग 100 है, 100 दूना 200, ये 255 ही ना है, 2 बार में जाएगा, है ना, तो 2 बार में जाएगा, हो जाएगा 204, 204, इसमें से अगर 5 में से 1 बचेगा, ये 5 हो जाएगा, यानी 51 आएगा, क्या आएगा 51, ये तो 0 हो जाएगा। चलिए 51 आ गया, तो यहां वाली संख्या को इससे गुणा करना है ना, तो हम क्या करेंगे 102 तो लिखे ही हैं, अब गुणा किससे करना है 2 से, गुणा किससे कर देंगे
2 से, अब प्लस में क्या कर देंगे 51 यानी 51 हो जाएगा, ये 51 हो जाएगा। फिर आगे करेंगे, तब तक करेंगे जब तक कि r का मान 0 ना हो जाए ना। तो यहां देखिए ये वाली संख्या को फिर से लिखेंगे यहाँ पर, यानी भाजक जो है इसको फिर हम यहाँ पहले लिख दिए, इसको भाज्य बना दिए। अब यहाँ पर इसके साथ क्या करेंगे, अब देखिए इसके साथ यानी 102 में भाग करेंगे, 102 में किसका, यानी जो शेषफल आया था यानी 51 का भाग करेंगे 51 का, तो 51 दूना क्या हो जाएगा 102, 51 दूना 102, ये 0 आ जाएगा शेष। तो वही हम काम करेंगे, फिर इसको गुणा करेंगे इससे और ये शेष 0 जोड़ देंगे। तो देखिए 51 तो हो जाएगा यहाँ, 51 गुणे क्या हो जाएगा, 51 गुणे क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, 51 गुणे 2 हो जाएगा। और शेष यहाँ क्या बचा है 0, तो लो 0 जोड़ दिए। और जब शेष 0 आ गया तो हम जान लिए कि इस 51 के कारण ही शेष 0 आया है हमारा। तो हम तीसरे नंबर का जो संख्या है उसी को हम मान लेते हैं हमारा एचसीएफ होता है। तो यहां से हम एचसीएफ की बात करेंगे, एचसीएफ की, एचसीएफ क्या आ जाएगा आपका 51 आ जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। लो ये भी हमारा आंसर आ गया। प्रश्न संख्या आपका 2 कह रहा है दर्शाएं कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 1 या 6q + 3 6q + 5 के रूप के होते हैं जहां q कोई पूर्णांक है। पहली बात कि हम जानते हैं पूर्णांक क्या होता है, तो पूर्णांक आपके धनात्मक भी होते हैं और ऋणात्मक भी होते हैं। यानी 0 से लेकर, अगर हम कहते हैं 0 से अगर प्लस की ओर हम बढ़ते हैं तो उसे हम कहते हैं धनात्मक पूर्णांक। इसे कहते हैं 0 से, जैसे 1 हो गया, 0 1 2 3 4 है ना, ये सभी धनात्मक पूर्णांक हो जाएगा। जब इधर माइनस में बढ़ेंगे 1 -2 -3 -4, इससे कहेंगे हम ऋणात्मक पूर्णांक। तो यहाँ इसे ही हम पूर्णांक कहते हैं, यानी 0 से इधर की ओर अब बढ़ेंगे तो धनात्मक पूर्णांक होगा और 0 से इधर बढ़ेंगे तो ऋणात्मक पूर्णांक होगा। तो आइए हम जानते हैं, यहाँ पर क्वेश्चन में आपको कह रखा है कि धनात्मक विषम पूर्णांक जो है 6q + 1 6q + 2 6q + 3 6q + 5 के रूप का होता है। ये चीज जांच करना है हमें। तो पहली बात कि हम जानते हैं, यहां पर जानेंगे कि यहां पर जो हमारा फॉर्मेट है, जैसे हम कह दें, मान लेते हैं यहां पर हल लिखेंगे, पहले तो हल लिखेंगे। हल में लिखेंगे कि माना विषम धनात्मक पूर्णांक, विषम धनात्मक पूर्णांक बराबर a है। हमने a मान लिया विषम धनात्मक पूर्णांक को। और यहां पर आप बात करेंगे भाजक की, भाजक, तो भाजक आप देख रहे हैं कि b क्या है आपका भाजक है, b भाजक है, जो कि इसका वैल्यू दिया है 6। क्या दिया है 6, आप देख सकते हैं यहां पर bq + r। यानी जब हम यहां पर बात करेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेय, क्या की यूक्लिड विभाजन है ना, जब हम बात करते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम की, तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में जो हमारा a की वैल्यू होती है, यानी भाज्य बराबर जो होता है भाजक गुणे भागफल जोड़ शेष होता है। तो हम यहां पर b, ये जो 6 दिख रहा है, ये क्या है, ये आपकी भाजक की वैल्यू है, भाजक की वैल्यू है, यानी b की वैल्यू 6 दिया हुआ है। अब ये भी हम जानते हैं कि जब हमारा भाजक यहाँ 6 है तो भाजक में, यानी हमारा 6 दिया है, तो भाजक का मान हमेशा r से क्या होता है, छोटा होता है। भाजक, सॉरी, r का मान हमेशा भाजक से छोटा होता है। जैसे हमने ये दिखाया था आपको कि 0 जो होता है, 0 यानी r की वैल्यू 0 से बड़ा होती है और बराबर होती है, और r की वैल्यू छोटी होती है अपनी b से, b की वैल्यू से, यानी भाजक से छोटा होता है हमेशा। तो यही चीज हम देखेंगे यहां पर अप्लाई करेंगे, है ना। तो यहां देखेंगे a बराबर क्या होता है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से देखेंगे, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। अब देखिए ये क्या होता है, तो a बराबर bq + r होता है। अगर मैं कह दूं कि यहां पर r की वैल्यू, मैंने बता दूं कि r की वैल्यू क्या हो सकती है, बताइए। r ये कह रहा है कि b की वैल्यू आपकी 6 है, b की वैल्यू क्या है 6 है, तो r की वैल्यू क्या हो सकती है, r की वैल्यू क्या हो सकती है, r मतलब शेषफल क्या हो सकता है, शेषफल इससे छोटा हो सकता है, 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है।
ये चीज हमारा हो सकता है, मतलब इससे 6 से छोटा ही हो सकता है आर का मान। तो यहां हम जानेंगे इस फॉर्मेट से कि हमने माना आर बराबर 0, मैं कह दूं कि माना यहां आर बराबर 0 ले लिया है ना, माना आर बराबर पहली बार क्या ले लिया हमने 0, तो बताइए यूक्लिड विभाजन जो एल्गोरिथम है ये हमारा तो होता है ए बराबर क्या, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, तो यहां आर की जगह क्या ले सकते हैं हम 0 ले सकते हैं, तो बी की वैल्यू तो 6 दिया हुआ है, 6 बी की वैल्यू 6 दिया और ये हो गया हमारा क्यू, अब प्लस में आर की जगह पहली बार क्या ले लिया हमने 0, तो ये 0 कर लिया। इस प्रकार से ये हम इसको 0 अगर जोड़ोगे तो 0 का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यानी हम इसको 6q भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। और दूसरी बार हम बात करें कि r बराबर यदि 1 ले लेते हैं तो इसका मान a का मान क्या हो जाएगा, तो ये 6q अब प्लस में क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, r की जगह क्या पहली बार 0 लिया, दूसरी बार क्या ले लिए 1 ले लिए, तो ये हमारा ये हो जाएगा। और तीसरी बार मैं कह दूं कि r बराबर अगर 2 ले लूं तो r बराबर 2 लेंगे तो यहां पर a की वैल्यू क्या हो जाएगी, a की वैल्यू हो जाएगी 6q प्लस में 2 हो जाएगी। अगर मैं कह दूं कि a बराबर इस बार r बराबर अगर मैं कह दूं 3 ले लूं तो देखना यहां पर a की वैल्यू क्या हो जाएगी 6q प्लस में 3 हो जाएगी। अगर मैं कह दूं कि यहाँ r बराबर 4 ले लूं तो यहां पर a की वैल्यू क्या हो जाएगी, a की वैल्यू 6q प्लस में 4 हो जाएगी। अगर मैं r बराबर कह दूं 5 बाबू 5 ले लूं तो यहां पर a की वैल्यू क्या हो जाएगी 6q प्लस 5 हो जाएगी, है ना। और मैंने कहा कि r का मान हम b से छोटा ही ले सकते हैं, b से छोटा ही ले सकते हैं, यानी 0 1 2 3 4 5 तक ही ले सकते हैं, ये b से बड़ा नहीं ले सकते हैं। तो हमने देखा कि जब हमने r की वैल्यू 0 1 2 3 4 5 रखा तो ये हमारे यहाँ पर ये की वैल्यू मिल रहे हैं टोटली, लेकिन इसमें भी आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है विषम धनात्मक पूर्णांक, विषम। तो विषम इसमें जानेंगे विषम क्या होगा, कैसे होगा विषम धनात्मक पूर्णांक की जांच, तो ये बात करेंगे हम। q मान लो अगर 1 है, अगर 1 मान लेते हो, कोई विषम संख्या मान लेते हो q की जगह पे, या सम संख्या मान लेते हो, तो सम या विषम में जब गुणा कराओगे तो हमारा हमेशा सम ही होगा। अब जैसे मैं कह दूं 3, अगर 3 से यहां गुणा कराओगे तो 18, जैसे मैं कह दूं विषम संख्या 5, 5 से गुणा कराओगे 5 6 के 30, ये सम ही आ रहा है। अगर मैं कह दूं 7 से गुणा कराऊं तो 7 6 के 42, 42 भी तो सम संख्या है। तो किसी भी सम संख्या या विषम संख्या से जब गुणा कराते हो यहां पर, तो ये हमारा क्या होगा, हमेशा आपको सम संख्या ही देगा। 6 के साथ अगर गुणा कराओगे तो यहां पर क्या है सम संख्या, इसलिए अब जब यहां पर आप जोड़ रहे हो यानी सम संख्या में जब विषम संख्या जोड़ोगे, तो जैसे मैं कह दूं 6 है, 6 में 1 जोड़ देंगे क्या होगा 7 हो जाएगा, ये तो विषम संख्या हो गया। इस 6 में 2 जोड़ दोगे तो क्या हो जाएगा, ये 6 2 8 हो जाएगा, सम संख्या हो जाएगा। अगर इस 6 में 3 जोड़ दोगे तो क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा, जो कि विषम संख्या हो जाएगा। तो यही हम बात करेंगे कि यहां पर यह संख्या क्या है आपकी, ये विषम संख्या है, ये विषम संख्या है, और ये क्या है, ये तो सम संख्या आ रही है, ये सम संख्या हो जा रही है, ये भी क्या है विषम संख्या है, ये भी आपकी क्या है विषम संख्या है, ये आपकी सम संख्या बन जा रही है। तो सम संख्या लेना ही नहीं है। आपके प्रश्न में क्या कहा है, प्रश्न में यही कहा है कि 6q प्लस 1 6q प्लस 3 अब प्लस 6q प्लस 5 एक क्या है विषम धनात्मक पूर्णांक मतलब है। तो आप यहां पर लिख सकते हैं कि ये हमारा जो मिला है वैल्यू क्या मिला है, तो हम कह सकते हैं बाबू 6q प्लस 1 कॉमा 6q प्लस 3 ये वाला प्लस 3 कॉमा 6q प्लस 5, 6q प्लस 5 ये क्या है विषम धनात्मक पूर्णांक है, यह विषम धनात्मक पूर्णांक है, विषम धनात्मक पूर्णांक है, धनात्मक पूर्णांक के रूप का है, ये रूप का है, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा।